अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक स्टूडेंट्स? हालात ठीक है? ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू, ऑल सब्सक्राइबर्स एंड नॉन सब्सक्राइबर, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। 4-5-6 दिन के छुट्टी के बाद चूँकि ईद था और आपने शायद ईद एंजॉय किया होगा, तो हमारी छुट्टियाँ थी, इसलिए मैं नहीं अपेयर हो रहा था, मैं नहीं सामने आ रहा था। मैं चाहता था कि आप लोग बस इंजॉय करो, ठीक है? तक क्या आएंगे मुझे पता है, मैंने कहा है दांत अभी ठीक तरह से काम नहीं करता है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी खुशी की बात है ये कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ आते रहे, ये हमारे लिए खुशी की बात होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है वो हमारे ज़िंदगी में एक बार फिर से हमने ताज़ा कर दी, तो खुशी की बात है जनाब। हमने पढ़ना है और हमारा काम है पढ़ना। स्टूडेंट्स का काम क्या होता है? पढ़ना, सबसे इम्पोर्टेंट काम। इसी चीज़ को इकबाल ने खुद ही कहा था कि आपने खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जनाब, अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो उनका खुद ही ये है कि वो पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, बस यही तुम्हारा काम है और यही तुम्हारे लिए खुद ही का लफ्ज़ है। खुद ही का माने समझना बहुत मुश्किल है। इकबाल का खुद ही बहुत डीप था, ठीक है? खुद ही के बहुत सारे वो है ना, ठीक है? तो मैं कहता हूँ बहैसियत स्टूडेंट तुमने क्या करना है? अपने पढ़ना है, तो आओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है जनाब? लेक्चर नंबर 13 FSC सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। मैंने कुछ लिखा है, इसको मैं ज़रा आप लोगों के सामने रख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल्कीन इज़ बीइंग अनसैचुरेटेड। चूँकि अल्कीन अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है, उसमें डबल बॉन्ड होता है। उसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, ठीक है? मसला तो नहीं, आप लोगों को पता है कि हमारे पास ये, अगर आप इस चीज़ को देखें तो इसमें क्या है, इसमें ऑफ को नज़र आता है कि कार्बन एवरीवेयर सिंगली बॉन्डेड है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा था कि ये सैचुरेटेड है और ये अल्केन है हमारे पास। लेकिन अल्केन इज बीइंग अनसैचुरेटेड हाइड्रो, HC का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, कंटेनिंग 1 पाई बॉन्ड। तो ये इसमें तो नहीं है, ये तो नहीं है अनसैचुरेटेड, ये तो सैचुरेटेड है, तो इसका मतलब ये अल्केन है। अब अगर ऑफ को नज़र आता है, ऑफ इस तरह करे कि इसमें 2 बॉन्ड्स आप बना लें, ठीक है, तो ऑफ को एक डबली बॉन्डेड कार्बन, आपको एक डबल बॉन्ड मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये पाई बॉन्ड है। या आप ये कह सकते, आप मस्ट रिमेंबर, आप नहीं कह सकते कि ये वाला पाई है और ये वाला सिग्मा है। आप इनमें से एक सिग्मा है और दूसरा पाई है। लेट फॉर एग्जांपल ये वाला हमारे पास क्या है? सिग्मा है, और ये वाला हमारे पास क्या है? पाई बॉन्ड है, ठीक है? तो जाहिर बात है अनसैचुरेटेड की हमने जिक्र किया था कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं? वो होते हैं जिसमें एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो जनाब, अल्कीन इज बीइंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 1 पाई बॉन्ड एंड वी नो दैट द पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। आप लोगों ने पहले पढ़ा था। लेट फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस तरह करूँ, सिग्मा बॉन्ड में बनाऊँ। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? देखो मैं ज़रा यहाँ पर बना देता हूँ, आप इसको देखें, इनके ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग देखें। फॉर एग्जांपल कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स है और चारों के चार में ये सब sp3 हाइब्रिडाइज है इस केस में। तो चलो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। अभी क्या करना है, इसको देखो नेक्स्ट कार्बन का, इसका ऑफ कर ले तो इसका भी यही हाल होता है, ठीक है? अब ये 2 ऑर्बिटल आपस में इस तरह लीनियरी, एक तरफ से आ रहा है, दूसरा दूसरी तरफ से आ रहा है, ठीक है? तो ये लीनियरी ओवरलैपिंग करता है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। लेकिन इस केस में अगर आप इसको, फिर हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन होता है इस तरह अटैच होता है इसको, ठीक है, सारे को,
तीन तीन हाइड्रोजन इस कार्बन को और 3 उस कार्बन को, और इस कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका वैलेंस अभी कंप्लीट है, और इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका वैलेंस भी कंप्लीट है ऑक्टेट रूल के मुताबिक, और हाइड्रोजन का 1 2 हाइड्रोजन 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 सारी के सारी कंप्लीट है। ओके, तो लीनियर ओवरलैपिंग हो रहा था, वहाँ पर लीनियर ओवरलैपिंग हो रहा है। इस केस में आप ज़रा देखें तो आपको आपका मसला हल हो जाएगा। कैसे आप कर ले, ये हमारे पास याद रखो, ये हमारे पास ये जो 4 ऑर्बिटल है कार्बन के, चलो पिल कर देते हैं, ठीक है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट वाले को देखो, नेक्स्ट कार्बन को देखो, इसके भी 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। मस्ट रिमेंबर यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, आप लोगों ने पढ़ा है। आपने क्या देखना है, 1 एक इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 और 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन को जाहिर करता है। ये ऑर्बिटल जो था ये अनहाइब्रिडाइज रह जाता है, और ये p है, ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है, आप लोगों ने पढ़ा है इसको, ये भी sp2, ये सारे sp2 है, लेकिन ये जो 2 है, ये वाला और ये वाला, ये अनहाइब्रिडाइज रह जाता है। तो जनाब ये इस तरह बाउंड कर देता है, ठीक है। ये सिग्मा वाला था, ओके जी, ये लीनियर उनने मिला, लेकिन ये जो बाकी 2 है ये अपने ये पैरेलल एक दूसरे के जाते हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इसमें हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ भी अटैच होगा, ओके जी, ये तो है। तो अभी आपको अगर नजर आता है तो ये सिग्मा है तुम्हारा, और ये तुम्हारा पाई बॉन्ड है। कैसे कमजोर, मैंने लिखा पाई बॉन्ड, एंड वी नो दैट द पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। क्यों वीक है जनाब, अगर 2 ऑर्बिटल एक दूसरे को लीनियर आ रहे हैं, ठीक है, किस तरह आ रहे हैं, इस तरह होते, तो पुल, ये तो मैं आप इस तरह तो नहीं कर सकते। अभी मेरा देखो, अगर मैं इस तरह करूँ तो ये लीनियर ओवरलैपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर ओवरलैपिंग मैक्सिमम हुआ है तो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर मैं इस तरह करूँ, यहाँ पर एक बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है, और मैं इस तरह करूँ कि ये 2 ऑर्बिटल इस तरह चलते हैं और इस तरह बॉन्ड करता है, तो जनाब यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगा बहुत कम होगा, ये एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं, तो इस तरह यहाँ पर ओवरलैपिंग बहुत कम होता है। अभी कोई इसको टूटना चाहे, कोई चाहे कि इसको टूट ले, तो ये किस तरह टूटेगा, ये बहुत आसानी से टूटेगा, ये बहुत कमज़ोर बॉन्ड है। लेकिन ये वाला टूटना, इसका ब्रेक डाउन करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है। एंड वी द पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये पैरेलल थे, ये दूसरे के पैरेलल, ये तुम्हारे पास पाई बॉन्ड है अभी, ठीक है। ड्यू टू द पैरेलल ओवरलैपिंग, द ओवरलैपिंग इज मिनिमम। वहां पर क्या था, यहां पर तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग था, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट था, लेकिन यहां पर कम से कम ओवरलैपिंग है, तो बहुत कमजोर बॉन्ड है, ठीक है, मिनिमम। एंड दस अ वीक बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, और इस तरह ये बॉन्ड जो होता है बहुत वीक होता है, ठीक है। एंड दस a weak bond formation take place, thus an electrophile can attack easily। ये मैंने रिपीटेशन किया है, कोई बात नहीं, आप कुछ और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन से बना होता है ना, इस पर बड़ी आसानी के साथ अटैक कर सकता है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो नहीं ब्रेक डाउन कर सकता है, लेकिन ये वाला जो था बहुत आसानी से यहाँ पर अटैक होता है, तो मोर रिएक्टिव है। इसका मतलब यह है कि आसानी से जब इस पर अटैक हो सकता है तो बहुत रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं, ठीक है, टेक प्लेस, ओके। सेकेंडली, इसका एक और रीज़न है, द पाई इलेक्ट्रॉन आर सिचुएटेड बिलो और अबव द प्लेन। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये नीचे भी हो सकता है, ये मैं अगर नीचे भी बनाऊँ तो इस तरह तो लोग बनाते हैं, ठीक है, नीचे भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है। इसलिए जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो आसानी के साथ ये इलेक्ट्रॉन पाएगा, ठीक है, और आसानी के साथ। अभी अगर इस पर अटैक करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, तो इस पर अटैक नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मैक्सिमम मिलता है, तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी के साथ अटैक कर सकता है। ड्यू टू दीज रीजंस, इन 2 वजूहात की बुनियाद पर, पहला वाला क्या था कि पाई बॉन्ड कमज़ोर है, दूसरा वाला क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के लिए पाई इलेक्ट्रॉन का मिलना आसान है, ठीक है। अल्कीन और मोर रिएक्टिव कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल लेट अप्लाई करते हैं, इसके पहला रिएक्शन हम कर देते हैं जो हाइड्रोजिनेशन है, ठीक है,
क्या करना है, हाइड्रोजिनेशन हमने करना है। चलो, तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन आपने करना कैसे है, आपने करना कैसे है, आपने इस तरह करना है। देखो हमारे पास एक अल्कीन है, मैं बता देता हूँ। अगर हमारे पास एक अल्कीन है, ऑफ इथीन ले ले, ऑफ इथीन ले ले जनाब, इस पर मैंने अटैक करना है। किस चीज़ का अटैक करना है, हाइड्रोजन। और इसके इस रिएक्शन का कंडीशन क्या होंगे, कंडीशन इस तरह होगा, इस तरह होंगे कि निकल तुम्हारा कैटलिस्ट इस्तेमाल हो सकता है, पीटी इस्तेमाल हो सकता है, फीडी इस्तेमाल हो सकता है, पीडी पैलेडियम, ठीक है। ये दोनों जो हो इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा हम कम डाल देंगे, लेकिन निकल के लिए कम से कम टेम्परेचर, कम से कम जो हमारे टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा वो कितना होगा, वो एटलीस्ट हमारे पास होगा कम से कम वो होगा 200 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 से लेकर कितना तक, 250 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना टेम्परेचर दरकार हो। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी बात यह है, लेकिन फिर भी हम मोस्टली जब हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं किसी अल्कीन में, तो हमने क्या इस्तेमाल करना होता है, हम निकल इस्तेमाल करते हैं। वजह क्या है, ये अवेलेबिलिटी इसका ज़्यादा है और ज़्यादा हमें मिलता है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, महंगे है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तुम्हारे पास प्रोडक्ट आएगा क्या, ये अल्केन आएगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ, एडिशन हुआ है। क्या मैकेनिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, आपने इसका मैकेनिज्म पढ़ना है। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, चलो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ये सबसे आसान रिएक्शन है। आपने करना क्या है, सबसे पहले ये वाला होगा, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कैटलिस्ट की और हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में, अब देखो तुम्हारे पास कौन सा क्लीवेज होगा, इस हाइड्रोजन में सबसे पहले बॉन्ड का ब्रेकेज होगा। जब बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, तो ये न इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच सकता है ताकि इसका नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, बल्कि क्या करेगा, होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये वाला भी अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी सेम कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप, ये वाला ये जो बॉन्ड है ये भी होमोलिटिक क्लीवेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आके इसके साथ बॉन्ड करेगा और ये इसके साथ बॉन्ड करेगा, तो मेरे रिजल्ट क्या मिलेगा, कार्बन दो उनके हाइड्रोजन है, ठीक है, दो उनके अपने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये वाला जमा हुआ, तो तुम्हारा ये बना। अभी डबल बॉन्ड तो चला गया है, सिंगल बॉन्ड रह गया। सिंगल बॉन्ड में क्या है, अभी दो हाइड्रोजन इसके साथ अपने हैं, ऑलरेडी अटैच है, और एक हाइड्रोजन ये वाला आएगा। तो ये तो अल्केन है, ये तो अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड कंपाउंड बन गए। लेकिन अब इसका फर्दर आप हाइड्रोजनेशन नहीं कर सकते। एक्चुअली हाइड्रोजनेशन होता क्या है, हाइड्रोजनेशन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, मस्ट बी रिमेंबर। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या हो रहा था कि ऑफ का जो सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा कंपाउंड्स थे जिनमें सिग्मा बॉन्ड्स थे सारे, वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे थे। क्या हो रहे थे, सिंगली बॉन्डेड कंपाउंड्स और डबली बॉन्डेड कंपाउंड्स में तब्दील हो रहे थे। अब क्या हो रहा है, डबली बॉन्डेड कंपाउंड सिंगली बॉन्डेड कंपाउंड में तब्दील हो रहे हैं। तो याद रखो, एडिशन और एलिमिनेशन एक दूसरे के अपोजिट अमल है। एडिशन में क्या होता है, किसी डबली बॉन्डेड कंपाउंड से सिंगली बॉन्डेड कंपाउंड बनते हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है, किसी सिंगली बॉन्डेड कंपाउंड से डबली बॉन्डेड कंपाउंड बनते हैं। ये बात है, और कुछ तो नहीं है, बहुत आसान है। मैंने कहा था ना 4 रिएक्शंस में पढ़ाऊंगा तो आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पास क्या हुआ, अब देखो आपके पास डबली बॉन्डेड कोई कंपाउंड था, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, आपने मैकेनिज्म पढ़ा कैसे हुआ, ठीक है, उससे क्या बना, सिंगली बॉन्डेड कंपाउंड बना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ये एडिशन हुआ है, ऐड हुआ है, कोई चीज़ ऐड हुआ है। तो एडिशन रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि जब भी आपको किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड नजर आएगा तो समझे कि यहाँ पर एडिशन मुमकिन है, ठीक है। ये मसला है, कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है। इससे आगे जब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक हम, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कोनिक कॉर्प्स है।
इनमें हम पढ़ेंगे आगे जाके। लेकिन आपने सबसे पहले एडिशन का ज़रा आपने ये देखना है कि एडिशन क्या होता है, एलिमिनेशन में कैसे होता है, और सब्स्टिट्यूशन भी आप लोग पढ़ लेंगे। आप लोगों ने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। आपने ज़रा तवज्जो देना है, ज़रा तवज्जो दे के फिर आगे तुम्हारे सारे के सारे रिएक्शन बहुत आसान हो जाएंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। लेक्चर को पढ़े, अच्छी तरह से पढ़े। मसला हो कोई तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए जिस तरह आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूँ और आप लोगों को मुतमईन रखूँ। लेकिन अगर चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, पहले दफ़ा वीडियो देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें इस तरह के वीडियो मिलते रहे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।